और यहाँ सभी आए हुए लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम मैच करा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हौसला अफजाई के लिए। तो चलिए, हमारा वक्त था 4 ओवर कमेंट्री करने का, लेकिन 5.2 ओवर में ही खेल खत्म हो चुके हैं। तो वक्त के हिसाब से, वक्त के हालात से समय बदलते हुए अब हमारे माइक्रोफोन पे गुड्डू भाई नहीं आएंगे और शुरुआत मैं करूंगा। तो चलिए, तैयार हो जाइए और चलते हैं ग्राउंड के बीचों बीच। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया इलाहाबाद की टीम और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया ईशान 11 सुल्तानपुर को। तो सलामी जोड़ी हिशाब भाई थोड़ा आके अपडेट कर दे यहां पे। सुल्तानपुर पहले बैटिंग कर रही शाबाश भाई, अगर आप इसको जल्दी पेज को शेयर कर मेरी दीजिए, आसानी जल्दी होगी। जल्दी लाइव को शेयर कर दीजिए, जल्दी 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 लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। इस तरह से वाइड आता हुआ, वाइड के साथ खाता खुलता हुआ टीम सुल्तानपुर का। इस तरीके से स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज गोलू, वही नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज हार्दिक। और इस तरह से एक और वाइड, यानी बिना गेंद डाले हुए 2 वाइड बॉल आती हुई। और हमारे बीच जुड़ चुके हैं गुड्डू भाई, तो मैं अब माइक्रोफोन पे गुड्डू भाई को बुलाना चाहूंगा 4 ओवर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और तो बहुत ही बढ़िया शॉट, स्वागत किया बल्लेबाज अनुभव ने, पूरी अनुभव झोंक दी इस शॉट पे। और गेंदबाजी अटैक पे अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का जिसान। बहुत ही शानदार टीम कॉम्बिनेशन अगर देखी जाए तो बहुत ही जबरदस्त इलाहाबाद की। और भी फेसबुक के जरिए इलाहाबाद के लिए, टीम के लिए मुबारकबाद दिया है अभी अमिताभ बच्चन जी ने। बहुत ही बढ़िया बल्कि प्रयास बहुत अच्छा किया रवि ने, भारी भरकम शरीर, लेकिन फिटनेस अगर देखी जाए तो बहुत ही शानदार। बाएं हाथ के गेंदबाज जिसान, बहुत बड़ा नाम। चलिए एक बार फिर से अंपायर तो क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। खतरा हो सकता है लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। सुल्तानपुर के दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही शानदार। अनबोर्ड ऋषिकेश, इन्हें प्यार हार्दिक भी कहा जाता है। जिसान की गेंदों का सामना करेंगे ऋषिकेश। और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। मिड विकेट बाउंड्री को पसंद गेंद 6 रनों की ले गई। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का बाजार पेश करते हुए ऋषिकेश चैंपियन की तरह खेलती हुई टीम सुल्तानपुर। बड़ा मंच है, एक बड़ी टीम आम सामने इलाहाबाद की, इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में से एक। इस बार पटकी हुई गेंद उसे कट किया कवर क्षेत्र पे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए। किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। तो स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन पे जा पहुंचा। काफी महंगा साबित होता हुआ ये जिसान का ओवर। कप्तान साहब जरूर थोड़े से मायूस होंगे अपने इस गेंदबाज से। जानते हैं छोटा फॉर्मेट है और मात्र 8 ओवरों का मैच है, और 8 ओवरों में अगर इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से काफी परेशानी आने वाला है।
इस बीच लेग टर्न से भटकी हुई गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। बता दूं कि इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने वाली साइड को काफी फायदा होने वाले हैं। इस ओवर में संभवतः ये 3 वाइड फेंक चुके हैं जिसान, तो अनियंत्रित गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद से खेला लेग साइड पे, मिड विकेट पे, वहां पे फिल्टर मौजूद और केवल एक ही रन ले पाए दोनों खिलाड़ी। माफ कीजिएगा, 2 रन लेने में कामयाब हो गए और स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन पे जा पहुंचा। लाइव को शेयर करते रहे मेरे दोस्तों। तो ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन सुल्तानपुर का, बिना किसी विकेट के नुकसान के। बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी। अगर सुल्तानपुर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो शुरुआत की जरूरत थी वो दोनों बल्लेबाजों ने दिलाई और स्टार गेंदबाज जिसान की जमकर खबर ली और 20 रन ठोक डाले। तालुकदार इंटर कॉलेज कप 2022, जिसका ये दूसरा दिन, एक से बढ़कर एक क्रिकेटरों ने अब तक अपने खेल का प्रदर्शन किया इस ऐतिहासिक मैदान में। गेंदबाज अगर कृष्णा मूर्ति हो तो हाथ उठा दें। कृष्णा मूर्ति बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, यकीनन काफी प्रभावित किया था अपने खेल से प्रधान कप में। इलाहाबाद के 2 आउटर है भाई, रवि बनारस, प्रतिभा के धनी। विकेट की दरकार होगी यहां पे। रंजीत वहां पे बाउंड्री लाइन के बाद गेंद बजा, राउंड 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 86। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी अनुभव के द्वारा। अनुभव और ऋषिकेश, जो मंच दिया गया था प्रतिभाओं को दिखाने का जिले स्तर पर, तो केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे इलाकों में भी ऐसे क्रिकेटर होते हैं जैसे ऋषिकेश और अनुभव। शायद बड़े चेहरे नहीं है लेकिन इनके खेल का स्तर बहुत ही ऊंचा, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए। एक और बढ़िया शॉट, हालांकि मिड विकेट पे फिल्टर मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन पे जा पहुंचा। जिस शुरुआत की जरूरत थी दिलाई है दोनों बल्लेबाजों ने सुल्तानपुर को। इलाहाबाद और सुल्तानपुर की टीम, जो भी टीम जीतेगी निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी और परसों अपना इसी ग्राउंड पे सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। इसी भी पिछले कृष्णा मूर्ति बल्लेबाज अनुभव के लिए बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डिंग थोड़ी सी खराब वहां पर, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब हो गए दोनों ही खिलाड़ी। तो सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कल एक नया इतिहास बनने जा रहा है बाराबंकी में। केडीसी बाबू स्टेडियम में टेनिस क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े चेहरे इसी ग्राउंड पे खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें उस्मान पटेल, अंकुर सिंह भैया, लोकेश चाइना, विश्वजीत ठाकुर और भी बड़े बड़े चेहरे। स्वागत है सभी का केडीसी बाबू स्टेडियम में। बहुत बड़ा मंच सजाया है इस टूर्नामेंट के आयोजकों ने। इस पर अच्छी गेंद थोड़ी सी खिंची हुई, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन शेयर करते रहे भाई, आप लोग शेयर भी करते, शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। और लाइक और कमेंट भी मैच से रिलेटेड ही करते रहें और पेज को फॉलो कर लें। पेज आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। कृष्णा मूर्ति तैयार अपने बाली चोट पे, लेकिन तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और विकेट की दरकार होगी टीम को। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चकमा दिया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन सुल्तानपुर, बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो सभी दर्शकों को बता दो और YouTube के माध्यम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को कि कल एक बहुत बड़ा दिन है इस टूर्नामेंट के लिए, जिसमें
कई यूट्यूब स्टेट पर लाइव की नहीं है टीमें भाई, खेलती हुई नजर आएंगी। लाइव नहीं चल रहा है। विंध्या 11 सतना मध्य प्रदेश की टीम, अवध 11 गाजियाबाद, MM स्पोर्ट कटनी, सिकंदर 11 गाजीपुर और भी काफी बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आएंगी। तो सभी का स्वागत है और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस टूर्नामेंट को दें और इस टूर्नामेंट को सफल बनाएं। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर इस समय है 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। तो गेंदबाज रंजीत हो तो हाथ उठा दें। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत। गेंदबाज है टेक पे। कप्तान सहबाज ने भरोसा दिखाया है अपने आइकन खिलाड़ी पर, जो कि भदोही के रहने वाले और ने इलाहाबाद की अंतिम सदस्यीय में टीम में शामिल किया गया। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। अवध 11 का भी कल मैच है, मुझे लगता है 10 बजे तक होगा। एक बहुत बड़ा चेहरा है यहाँ पे रंजीत के रूप में अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा काजी फैसल साहब का। और नो बॉल का इशारा यहां पे। अंपायर का डिसीजन नो बॉल। खिलाड़ियों से गुजारिश है कि अंपायर नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, तो समय बिल्कुल न खराब करें, अंपायरों से बहस ना करें। केवल कप्तान बात कर ले, उनको पूरी परमिशन है कि आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से काजी फैसल साहब का, जो कि तालुकदार इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं। बड़ा सहयोग इस टूर्नामेंट में पूरी आयोजन समिति की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूं। इसी बीच अंपायर का डिसीजन नो बॉल। खिलाड़ियों से गुजारिश है कि अंपायरों पर दबाव बिल्कुल ना बनाए। स्कोर इस समय भी 29 रन है, 30 रन है। नो बॉल फ्री हिट पर देखना कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज अनुभव के पास बढ़िया मौका है अपने बाजुओं को खोलने का। हालांकि इससे पहले एक गगनभेदी छक्का लगा चुके हैं। सामने है गेंदबाज रंजीत और बहुत ही बढ़िया शॉट मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी अनुभव के द्वारा 12 बजे हो रहा है भाई। पूरा फायदा उठाया वहां पे। लाइव को आप लोग शेयर करते रहो। इलाहाबाद और सुल्तानपुर और स्कोर में ज्यादा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। यही है क्रिकेट। बेहतरीन शुरुआत, सुल्तानपुर के खिलाड़ियों ने दिल जीत लिया। यहां पे एक और बढ़िया शॉट हुआ है भाई, वाह। नाम याद रखा जाएगा। सीधा साइड स्क्रीन पर 6 रनों के लिए खेल दिया अनुभव। काफी समय से क्या नाम याद रखा जाएगा। 2 गगनभेदी छक्के लगाए, बैक टू बैक हैट्रिक प्रयास पे है। मौका है इनके पास हैट्रिक छक्का लगाने का। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वाकई काफी प्रभावित किया अपने खेल से। हैट्रिक के 5 रुपए का पुरस्कार फैसल भाई की तरफ से, हालांकि वो मिस हो गया।
स्कोर है 42 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे। विकेट अभी भी कोई भी विकेट गिरा नहीं है और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करने बाकी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव में जरूर नजर आ रही है इलाहाबाद की टीम। तिरालीस रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, हालांकि फिल्टर वहां मौजूद, मौका है और कैच लेने में भी कामयाब हो गए। और पहले विकेट का पतन हुआ। ऋषिकेश आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। इस मैच में कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक छक्का लगाता है तो उसे उसामा कामिल साहब की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी इस मुकाबले में अगर 3 छक्के लगाता है तो उसे उसामा कामिल की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, वो भी इंडियन करेंसी, जिसमें गांधी जी की एक खूबसूरत तस्वीर बनी होगी और उस तस्वीर को दिखाकर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ भी खा सकते हैं। याद रखें कि फोटो वो केवल गांधी जी की हो, अगर कहीं जिन्ना की निकल गई आप तो खुद जिम्मेदार होंगे। रही बात खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे मौजूद है। अच्छा लगता है जब एक बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं खिलाड़ी और एक अच्छी पहल है लोगों की जो इस टूर्नामेंट से जुड़ रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चेहरा दिख रहा है सामने एकदम, फिर भी आप पूछ रहे हो कौन है। एकदम क्लीन दिख रहा है रवि बनारस है भाई, कितना कमेंट कर रहे हो। माफी चाहूंगा कि अभी एक गेंद शेष है इस ओवर का। तीसरा ओवर प्रगति पे है। स्कोर है 43 रन। एक विकेट के नुकसान पे अभी थोड़ी देर पहले ऋषिकेश आउट हुए। हाँ भैया, मऊ हार गई है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं टीटू, विकास उर्फ टीटू। बड़ा चेहरा है टेनिस क्रिकेट का ये। इस बीच दिशाहीन गेंद और लेग अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल का। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई 44 रन पे जा पहुंचा है। 44 बन चुका है। तीसरा ओवर चल रहा है। रंजीत चले एक बार फिर से और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। क्या बात है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी सुल्तानपुर की तरफ से। अगर देखा जाए तो स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 50 रन पे जा पहुंचा। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तानपुर का स्कोर है 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही लाजवाब खेल का मुजाहरा पेश करते हुए सुल्तानपुर की। इस तरह से खेलना होगा अगर इलाहाबाद जैसी टीमों को एक बड़ा स्कोर देना है तो। कैसा जवाब भाई। बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया है कप्तान शेखर ने। नए गेंदबाज के रूप में। अच्छा, किसका जवाब भाई। बॉलर जीसान होता हटा दें। जीसान बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी इलाहाबाद के, हालांकि बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। 20 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। अब अपने कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए आए और आगे स्वागत किया। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी अनुभव की कोई कमी नहीं। बहुत ही शानदार क्रिकेटर, नित्य काफी प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। मेरा बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों की ली गई। कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अनुभव, जीसान की जमकर खबर लेते हुए। इस बार अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया। जरूर मायूस हो गए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। दर्शकों का दिल जीत लिया यहां पे अनुभव ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 रन पे अपना दूसरा विकेट खोया है सुल्तानपुर की टीम ने। जी अजय भैया, यही तो दिक्कत है, कमेंट्री सब कुछ बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे
पुराने मैचेस की जानकारी चाहिए। 4 गगनभेदी छक्के लगाए उन्होंने अपने पारी के दौरान, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। हालांकि थोड़े से मायूस होते हुए गति परिवर्तन देखने को मिला वहां पे और गिल्लियां बिखेर दी गेंदबाजी सामने। तालुकदार इंटर कॉलेज कप 2022 एक नया अध्याय लिखता हुआ बाबूगेडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी में एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक बेहतरीन सोच टूर्नामेंट के आयोजकों की जितनी भी तारीफ की जाए कम। आप इन्हें जय और वीरू कह सकते हैं और अक्सर आप देखेंगे ये लोग साथी में कुछ ना कुछ मंत्रणा करते रहते हैं। मनीष भैया और जुबैर फारूकी। जुबैरी नए बैट्समैन माजिद, और आते ही माजिद ने अपने इरादे साफ किए कि लंबा शॉट ही लगाएंगे। हमारे दोनों लाइव टेलीकास्ट करने वाले साथियों का जितनी भी तारीफ करूं वो कम। इस तरह से धूप में रहकर और लाइव टेलीकास्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह चले एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, हालांकि महंगे साबित हुए लेकिन दूसरा ओवर थोड़ा किफायती साबित होता हुआ टीम के लिए। और जिस तरह से गेंदबाजी की है अब तक वो कहीं ना कहीं काफी रन खर्च किए हैं। 56 रन पे पहुंच चुका है स्कोर, 2 विकेटें गिर चुकी है। हालांकि चौथा ओवर प्रगति पे है, 4 ओवर का खेल इस ओवर के बाद शेष है। मौका है सुल्तानपुर के पास एक विशाल स्कोर बनाने का। इस बार दिशा ही गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा। अंपायर केके के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे दोनों अंपायरों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। इस तरह से धूप में अंपायरिंग करना वाकई बहुत बड़ी बात है। किसान चले एक बार फिर माजिद के लिए, और माजिद ने बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, बहुत ही लाजवाब था। मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों की ली गई। एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी सुल्तानपुर की टीम में। स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन इस समय स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं, और बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ जीसान का। एक और बढ़िया शॉट, हालांकि कवर क्षेत्र में फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। तो इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 64 रन। 2 विकेट के नुकसान पे किसान 11 सुल्तानपुर की टीम, और बचे हुए 4 ओवर में देखना है कितना रन बनाने में कामयाब होती है सुल्तानपुर की टीम। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन मंच इस टूर्नामेंट के आयोजकों के द्वारा, एक बेहतरीन पहल। और अगले 4 ओवर के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना भाई शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी आपका। तालुकदार इंटर कॉलेज कप, जिसका आज दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला है और यह आज का चौथा मुकाबला है। ईशान 11 सुल्तानपुर और भूमि 11 इलाहाबाद, 2 टीम इस वक्त बॉलर का नाम कंफर्म कर देंगे। जैद खान गेंदबाजी के लिए आए हैं। तो इस तरीके से अगर अभी तक बात की जाए तो 4 ओवर में 64 रन। अगर रन रेट की बात की जाए तो 16 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाती हुई दिख रही है इस वक्त सुल्तानपुर की टीम। कि जैद खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, फर्क नहीं पड़ता कौन गेंदबाज है, लगातार अपने दिशा और दशा दोनों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे। काफी अतिरिक्त भी खर्च किए हैं और खराब टप्पे पे चौके छक्के भी पड़े। इस वक्त माजिद और विकास की जोड़ी ग्राउंड पे। विकास जो कि 1 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाए। माजिद 4 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाए हैं इन्होंने। तो इस तरीके से एक सिंगल आता हुआ, और इस सिंगल के साथ
इस 1 रनों के साथ अगर देखा जाए तो विकास स्ट्राइक पे आए हैं। 1 गेंदों में 6 रन बनाया है विकास अब तक। तालुकदार इंटर कॉलेज कप केडी सिंह बाबू स्टेडियम। एक बार फिर से टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई बॉल, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, एक और बार बाजुए खुलता हुआ अंपायर का, तो इस तरीके से एक और अतिरिक्त रन अर्जित होता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, ये लाइन और लेंथ सही है। अगर आप बल्लेबाज से दूर रखेंगे, वाइड लाइन पे बॉल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस वक्त 67 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यानी 67 लॉस ऑफ 2। 5वां ओवर पर गतिशील है। 4.2 ओवर की गेंदबाजी हुई अभी तक। एक बार फिर से बाहर रखने की कोशिश, लेकिन कुछ ज्यादा बाहर चले गए, जिसका नतीजा कि अतिरिक्त के रूप में 1 रन जुड़ जाएगा खाते में। और नो बॉल, तो यहां पे वाइड का नहीं, नो बॉल का इशारा आया है। नो बॉल का मतलब है कि अगला बॉल फ्री हिट। फ्री हिट बॉल, सामना करेंगे बल्लेबाज। और इस बीच हवा में गेंद, नीचे रवि बनारस, गेंद के नीचे रवि बनारस, कैच को पूरा किया, विकेट की सफलता प्राप्त हुई है इस वक्त गेंदबाज जैद खान को। तो अच्छी गेंदबाजी इस वक्त जैद की और ये सफलता मिलता हुआ। तो विकास इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, जिन्हें आप सभी टीटू के नाम से जानते हैं, वो विकास इस वक्त डगआउट की तरफ धीरे धीरे कदमों से रवाना होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रवि बनारस बॉल के नीचे थे, कैच को लपका था। फर्स्ट इनिंग है, 67 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर, ये तीसरा झटका लगा है। पांचवा ओवर चल रहा है। 11 सुल्तानपुर के लगने वाला यह तीसरा झटका। विकास टीटू के रूप में, जिन्होंने पहली बॉल पे गगन चुंबी और क्या शानदार और 6 रन लगाया था। तो चलिए, जैसे ही विकेट गिरा है विकास का, उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए हैं सुमित। जो कि टीम का काफी जिम्मा उठा रहे हैं, डगआउट में लगातार अपना सेटिंग कर रहे हैं। और ये लीजिए, एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है। और नो बॉल का इशारा आ गया है लेग अंपायर का। ये सही फैसला आता हुआ अंपायर का, और ये तोहफा दिया है। और इस तरीके की गेंदबाजी से बचना होगा गेंदबाजों को। कल रायबरेली के गेंदबाज जो थे, उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया था ज्यादा, लेकिन यहां पे नो बॉल फ्री हिट है। बड़े शॉट लगाए जरूर थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, कैच को पूरा किया रंजीत यादव, मगर विकेट मिलेंगे नहीं क्योंकि फ्री हिट बॉल थी। यहां पे बल्लेबाज फ्री था और फ्री का फायदा मिलता हुआ गुड्डू भाई काश से एक जीवन दान जीवन में भी इंसान को मिल जाता, लेकिन ये जीवन दान सिर्फ क्रिकेट में ही मिलेंगे आपको। जीवन में तो जो मुकर्रर हो गई है दिन और तारीख, जो समय, उस दिन सबको जाना है। ये 5वां ओवर का मुकाबला चलता हुआ। जैद खान की ये गेंद बल्ले के बीचों बीच आई है, मगर दूरी नहीं, सीधा फील्डरों के हाथ में। मिड विकेट पे एक बेहतरीन कैच लपका
लगती है और फ्लैट कैच भी लपका। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। एक और सफलता मिलता हुआ जैद खान इस ओवर में दूसरी सफलता अर्जित करते हुए अच्छा वापसी दिलाते हुए पहले 4 ओवर में 65 रन थे। सुल्तानपुर और उसके बाद अब 5वें ओवर की बात करें तो 5वां ओवर चल रहा है। स्कोर इस वक्त 70 रन, यानी कि 5 रन आए, 2 सफलता इनको हाथ लगी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी वापसी जैद खान के द्वारा। चार ओवर में 64 के बाद इस ओवर से 6 रन आए हैं, जिसमें 2 वाइड और 2 नो बॉल। उसके बावजूद इतनी अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जैद खान की, जिन्होंने भाई सभी बड़ा नाम है उसमें एक का। अब आपको बल्लेबाजी के लिए पिच पे दिख रहे हैं प्रीवियस मैच के, पिछले मैच के हीरो विशाल सिंह, जो कि पिछले मैच के हीरो थे विशाल सिंह, जिन्होंने 2 ओवर में 9 रन खर्च किए थे, 2 विकेट लिए थे और आखिरी के 3 गेंदों पे 12 रन बनाए थे। विनिंग शॉट इनके बल्ले से निकली थी। ये अच्छी गेंद है और सम्मान दिया, हल्के हाथों से ऑफ साइड पे खेला वहां पे, जब तक कि रंजीत यादव खुद अपने जाकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। $71 यानी 71 रन। और इस बार बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे चौका किंग। ये गेंद गई है गैप में, फाइन लेग के खिलाड़ी काफी ऊपर थे, 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे, उनके बगल से निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। एक छोटा सा मौका और इस मौके पे चौका आता हुआ। विशाल सिंह जिस पारी को छोड़ के गए थे पिछले इनिंग में, कुछ उसी प्रकार, उसी अंदाज में, उसी लय में यहां से पारी को शुरुआत करते हुए, चौका लगाते हुए पहली गेंदों का सामना कर रहे थे रंजीत यादव, जो कि अच्छे गेंदबाज है। उनकी गेंदों पे भी चौका लगा दिया। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, यॉर्कर कराने की कोशिश, यॉर्कर गिरी नहीं थी और हल्का सा घुटना टेका वहां पे बल्लेबाज और इस गेंद को खेला स्क्वायर लेके क्षेत्र में, जब तक वहां से बॉल फील्ड होती। मौका था 1 रनों का और 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड धीरे धीरे बढ़ता हुआ। सुल्तानपुर का स्कोर 76 रन, जबकि 4 विकेट का नुकसान हुआ है। 6ठा ओवर चल रहा है। रंजीत यादव अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। पिछले मैच में रंजीत यादव लाइव और चल रहा है बीडीपी लाइव क्रिकेट गेंदबाज के रूप में आए हैं। बीडीपी लाइव क्रिकेट पे भी लाइव ओवर काफी महंगा रहा था रंजीत का, लेकिन थोड़ी सी वापसी हुई है इस ओवर में रंजीत यादव के द्वारा। और जैसे ही जैद खान ओवर डाला, उसमें थोड़ा टर्निंग वो मोमेंट था, थोड़ा सा मोमेंटम जो है कि भूमि 11 इलाहाबाद अपने तरफ शिफ्ट किया था, उस मोमेंटम का भरपूर फायदा उठाते हुए गेंदबाज रंजीत यादव विशाल के लिए ओवर स्टेप करके बड़े शॉट लगाने की कोशिश, लेग कटर बॉल बाहर की तरफ निकली। आखिरी समय में थोड़ा सा गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, और वहीं पे चकमा खा गए बल्लेबाज विशाल। बाकी का काम रवि बनारस ने पूरा किया। डॉट गेंद आता हुआ। कपिल भाई आप जहां कहीं भी है, आगे फराज भाई से मिल ले। बोलिए भाई। कपिल भाई, फिर से 8 ओवर रंजीत का है यादव भाई। सामना करेंगे बल्लेबाज सुल्तानपुर और इलाहाबाद का मैच विशाल सिंह। इस तरीके से जाके पैरों पे लगी है गेंद, लेकिन अभी भी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। पहले बल्ले से आई, फिर जाके शायद पैर पे लगी है। काल्की किस तो इस टीम तरह में से भाई? एक काल्की रन की टीम खुद आ रही है तो फिर बल्लेबाज किस के टीम से साथ भाई साथ टीम के आएगा? खाते में जुड़ेगी और भाई डिस्ट्रिक्ट स्कोर लेवल बढ़ता हुआ। टूर्नामेंट है। हाँ भाई आप सही देख रहे हैं, रवि बनारसी है। 6 ओवर के बाद 78, 4 विकेट के नुकसान पे भाई अफरीदुल है। हाँ 6 भाई। ओवर का समापन हो चुका है। स्कोर है 78, लॉस ऑफ 4। शेयर नहीं कर रहे ईशान हो, 11 शेयर भी करिए सुल्तानपुर। आप लोग।
तो जैद खान जिन्होंने अपना पिछला ओवर डाला था तो 6 रन दिए थे और 2 सफलता अर्जित किया था अपने टीम के लिए। तो फिर से जैद खान आए हैं गेंदबाजी के लिए और देखना होगा कि जैद खान अब अपना दूसरा ओवर किस तरीके से डालते हैं, क्योंकि उनके सामने विशाल सिंह होंगे। और ये लीजिए रवि बनारस जो कि गलती ज्यादातर करते नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट है। आज रवि बनारस से भी गलतियां देखने को मिली और खिलाड़ियों से ही गलतियां होती है। थोड़ी सी चूक हुई और 4 रन का इजाफा, लेकिन ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप पहले राउंड में नहीं, अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं। आपके सामने एक अच्छी टीम है, यहां से अगर आप गलती करेंगे कुछ करे मत। फिर हमारे गुड्डू भाई ने बताया है कि 100 मीटर की दूरी पे बस स्टॉप है। मैं अपने उसे क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। इंशाल्लाह कहीं घबराते मैं यही मारे कल ये तो अगर आपको इस टूर्नामेंट पे बने रहना है, 2,51,000 के लिए लड़ना है, उस तक पहुंचना है, तो गलतियों से बचनी सवाल कर रहे हो भाई। कल से बता रहा हूँ 9-2 का मैच है, 9-2 का मैच है। पट्टेखान से खिला गया 9 खिलाड़ी, एक जिले के 2 खिलाड़ी आप बाहर खिला सकते हैं। ऊपरी हिस्सा लिया, कैसे सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन 1 रन मिल जाएंगे। बैठे बैठे मैं थक गया हूँ। अरे तो ठीक था। ये 7वां ओवर का मुकाबला चलता हुआ 83 रन 4 विकेट के नुकसान पे ईशान 11 सुल्तानपुर। टॉस हारी जरूर थी, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया उनको भूमि 11 इलाहाबाद के कैप्टन शहबाज ने। और ये ऊपर थी गेंद, कलरा पर हार हुआ है, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट। देखना होगा अंपायर का क्या फैसला आता है। ये दोनों हाथ हवा में उठाए हैं, मतलब 6 रन। गेंद भी हवा में थी, अंपायर का हाथ भी हवा में, फील्डर भी छलांग लगाई थी हवा में, लेकिन मिलेंगे तो मिलेंगे मैक्सिमम 6 रन। क्या बात है? जैसे ही देखा कि यॉर्कर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्लेबाज थोड़े से अपने पैर को पीछे खींचा, बैक फुट पे गए, बैक फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से दर्शक की दीर्घा में भेजा 6 रनों के लिए। जैद खान का इस ओवर में अच्छा खासा हाल लेते हुए इस बार बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश। इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे इस टूर्नामेंट के आयोजक मनीष भैया जैसे लहलाते हुए खेत को देखकर किसान खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, उसी तरह इस समय मनीष भाई की निगाहें इस समय मैदान पर है, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे इस मंच पे इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते। जी बिल्कुल, जब आप इतने अच्छे टूर्नामेंट कराते हैं, आपको भारत के कोने कोने से एक दिग्गज स्टार आते हैं, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आते हैं। इस वक्त अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से मध्य प्रदेश सागर के भी कुछ प्लेयर हमारे नजरों से गुजरे हैं अभी, जो कि बहुत बड़े नाम है मध्य प्रदेश के। तो इन सभी खिलाड़ी जैसे मध्य प्रदेश सागर की टीम भी आई हुई है, तो पता नहीं भाई क्यों ना गर्वमानित महसूस हो जब आप सीजन फर्स्ट करा रहे हो। सीजन फर्स्ट में जिस खिलाड़ी के साथ आप खेलते हैं, मैक्सिमम बड़े मैचों में खेलते हुए देखते हैं, वो आपके मैच में पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आप बलरामपुर प्रीमियर लीग कराते हैं, आपने उस्मान पटेल के सामने हजारों बार कमेंट्री आप भले ही कर लिए हो, लेकिन अगर जब वो आपके बलरामपुर प्रीमियर लीग में पहुंचेंगे, आपके गांव में पहुंचेंगे, तो वो एक क्षण होता है, वो बहुत अलग होता है। लेकिन इस बीच शाहरुख खान के स्टाइल में हमारे अंपायर साहब करें अंकुर भाई का कल मैच है। और ये एक ऐसा पोज है जहां पे बॉलर नहीं चाहते हैं कि शाहरुख खान का पोज कोई अंपायर दे। इस तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 4 विकेट के नुकसान पे जैद खान इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए 9 रन इस ओवर में खर्च कर चुके हैं, सफलता हाथ नहीं लगी है। और ये विकेट कीपर के हाथों में गेंद। और भाई क्या नहीं कह रन बाबा 94 हो चुका है सुल्तानपुर का। 92 लॉस ऑफ 92 मुकाबला चलता हुआ, मात्र 7 गेंदों का समझौता खेल बन चुकी है। इसके बाद एक ओवर और बचा है, 92 बन चुका है। 7 गेंद और बचे हैं। सुन रे सजनिया 7 गेंदें शेष। आज करो लीजिए डॉट के साथ अब 6 गेंदें शेष। मतलब इस ओवर से भी देखे तो सेकंड लास्ट ओवर में 9 रन देके निकल जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी इन्होंने किया है और जिस तरीके से बैटिंग किया, अभी तक छक्के चौकों की जिस तरीके बरसात की है, 9 रन देके निकलना बहुत बड़ी बात हुई है। जिस तरीके से भारत के लिए अभी 19वां ओवर काफी खराब घट रहा था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने आके छोटा सा स्कोर किया। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं मोमेंटम क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छी ओवर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, लेकिन जो गेंदबाजी कर रहे थे उनका नाम का टैग आप नहीं जानते। जैद
ये जमीन पर कम रहते हैं, आसमान पे अब ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत से मैच लगे रहते हैं इनके और इनका फ्लाइट से आना जाना होता रहता है, तो बहुत कम क्रिकेट उत्तर प्रदेश में देते हैं और कई स्टेटों में काफी जलवा है इनका। संभवतः जैद भाई हैं वो इलाहाबाद वाले, जो गंगा की नदी पे छोर पे बसा हुआ एक छोटा सा मोहल्ला। उन्हें क्या पता था कि आज इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने को मौका मिलेगा। हालांकि बहुत जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाड़ी है, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन इस तरह का टूर्नामेंट जिसमें जिला स्तर से खिलाड़ियों का भाई रवि बनारस की टीम जो है ना वो इलाहाबाद वाली बड़ी बात है। जैद बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, बहुत अच्छी गेंदबाज। एक जिले के 9 प्लेयर और 2 खिलाड़ी आप कहीं से भी। इस तरीके से कृष्णमूर्ति आए हवा में, गेंद फील्डर क्या पहुंच पाएंगे नहीं, नो मैच लैंड में, और 1 रन मिल जाएगा यहां पे टीम के कैप्टन को सुमित। और जैद की बात की जाए तो बड़े लेवल के प्लेयर जरूर है, लेकिन जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस टीम का हिस्सा बनते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। और ये टूर्नामेंट का थोड़ा सा एक्साइटेड उनके अंदर ज्यादा होगा, वो अलग माहौल होगी, क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट का मैच है। फिलहाल कृष्णमूर्ति आए गेंदबाजी के लिए और ये सीधे बल्ले से खेला, इस शॉट को बैक टू द बॉलर, थोड़ी सी चांस बनी थी, लेकिन जब तक ये लॉग ऑफ के फील्डर जाते गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और पिछले कुछ बॉलों से विशाल को आप यहाँ पे खामोश देख रहे हैं, जो कि विशाल सिंह जो है पिछले मैच के हीरो थे। आते ही आते चौकों की बरसात, पहले चौकों से शुरुआत की थी अपनी पारी की, लेकिन अब जैद के ओवर के बाद थोड़ा सा खामोश बल्ला दिखा है विशाल सिंह का। फिलहाल अगली गेंद कृष्णमूर्ति की, सामना करेंगे टीम में कैप्टन सुमित। बल्ला काफी जोर घुमा है, दूरी कितनी है, जितनी चाहिए उतनी दूरी, चली रे चली, मैं तो चली, उड़ के चली, हवा को चीरते फाड़ते चली, अपने दर्शकों के बीच चली, मैक्सिमम आधे दर्जन रन, 6 रन। कप्तान चल पड़े हैं सीना तान। अब इस बार विशाल सिंह को नहीं बल्कि खुद के कंधों पे जिम्मेवारी लिया यहां पे बल्लेबाज सुमित, और क्या गगनचुंबी छक्का लगाया है कृष्णमूर्ति। अनुभवों की कोई कमी नहीं, लेकिन इस वक्त बल्ला सरचर के बोलता हुआ टीम के कैप्टन सुमित का। ईशान 11 सुल्तानपुर के कैप्टन इस वक्त सरचर के बरसते हुए। एक बार और फोटोकॉपी जीरोक्स, क्या ये कैच में तब्दील हो पाएगा? नहीं, एक और बार फिर से उसी दिशा में, और दिशा भी वही, दशा भी वही, और परिणाम भी वही, रिजल्ट भी वही, 6 रन। और इस 2 छक्के की मदद से अगर मैं स्कोर की बात करूं तो दंदनाता हुआ स्कोर, काफी तेजी से छलांगे लेती हुई 106 रन। और कहते हैं आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। आगाज भी काफी अच्छा हुआ था, अब अंजाम भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी गेंदें बची हुई है। वापसी करने का मौका, ये क्या हैट्रिक है, हैट्रिक है, हैट्रिक है, बिल्कुल है। 251 रुपए का इनामी राशि दिए जाएंगे, 251 रुपए का पुरस्कार दिए जाएंगे कमेटी की तरफ से। अनुराग भाई जी की तरफ से, अनुराग सिंह, अनुराग उपाध्याय क्राइम ब्रांच, उनके तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। ओ माय गॉड, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, क्या कमाल की बल्लेबाजी। आखिरी 4 गेंदे, 4 छक्के, बहुत ही लाजवाब फिनिश किया है ताबड़तोड़ अंदाज में। क्या बल्लेबाजी हुई है, निगाहों में मंजिलें साफ थी, निगाहों में मंजिलें साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। 4 गेंदे, 4 छक्के, बहुत ही बेहतरीन फिनिश, और इस तरीके से टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 118 तक, और 119 का लक्ष्य रखा है। और इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो टीम है वो भूमि 11 इलाहाबाद की टीम है, जिन्होंने 155 रनों का एक विशाल सा स्कोर खड़ा किया है। उनके सामने 120 है, बल्लेबाजी में गहराई है, रंजीत यादव है, उनके पास शहबाज है, उनके पास रवि बनारस है, बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन उनके पास बल्लेबाज है। लेकिन देखना होगा कि अब जो ये 120 रन बनाने हैं वो किस तरीके से बनेंगे, क्योंकि अब उनके सामने जो टीम है वो दूसरी टीम है। अब जैसे जैसे आप अगले राउंड में क्वालिफाई करते जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी टीम मिलती जाएगी। तो यहां पे अब ईशान 11 सुल्तानपुर के लिए आगाज भी अच्छा, अंजाम भी अच्छा, टीम के कैप्टन ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। 119 रनों का लक्ष्य है भूमि 11 इलाहाबाद के सामने, रवि बनारस की टोली के सामने।
शहबाज जो कि टीम के कैप्टन है, और उनकी कैप्टेंसी में ये 119 रन किस तरीके से बन पाती है। बलराम पांडे भी है उस टीम में, शहबाज खुद एक लाजवाब बैट्समैन है। तो कमी नहीं है, गहराई है, लेकिन इस गहराई का फायदा कहां तक उठाएंगे, क्योंकि आजमगढ़ की टीम भी, जब नुमान शेख की टीम थी उनमें भी गहराई काफी ज्यादा थी, लेकिन निराशजनक प्रदर्शन रहा। तो अब देखना होगा 119 रन, ये रन क्या चेस होगा या डिफेंड। हमारे अंपायर की जितनी तारीफ कर ले उतनी कम है, जितनी तारीफ कर ले उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अंपायरिंग की भूमिका इन्होंने निभाई है, काबिलियत तारीफ। एक तो धूप है, ऊपर से बड़ी टीम है, बड़ा प्रेशर होता है, अंपायर के ऊपर काफी दबाव होती है, लेकिन इन्होंने दबाव महसूस ही नहीं आने दिया। जब ये डॉगआउट की तरफ आ रहे हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा बयां कर रहा है कि इन्हें कोई मतलब ही नहीं है कौन सी बड़ी टीम है क्या है, बस इनका जो काम है उसे अंजाम देना है। हमारे बीच अनुराग उपाध्याय क्राइम ब्रांच बैठे हुए हैं, उनके तरफ से 201 रुपए का इनाम हैट्रिक छक्के पे टीम के कैप्टन को भी है। तो भैया आए और फटाफट अपना पैसा लेकर जाए। टीम के कैप्टन अपने किसी 12th मैन, भैया सुमित भैया आप अपना पुरस्कार लेके चले जाए, जो 201 रुपए का है हमारे अनुराग उपाध्याय भैया की तरफ से, जो क्राइम ब्रांच के से बिलोंग करते हैं, और 250 रुपए 251 रुपए आपको कमेटी की तरफ से भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो प्रेजेंटेशन में कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा वक्त इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जीत की खुशी के साथ या तो देना पड़े, या फिर थोड़ा सा मायूसी में उसको देके खुशी दिया जाए, दो ही परिणाम आ सकते हैं। और इस तरीके से अनुराग उपाध्याय जी 201 रुपए का पुरस्कार देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस तरह से हौसला अफजाई करते रहिए सभी का। और हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ेंगे गुड्डू भाई, गुड्डू भाई कॉम्बॉक्स में जुड़ेंगे। अब आपकी वक्त आ चुकी है कि आप 4 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाए। तो गुड्डू भाई जहां कहीं भी हो कॉम्बॉक्स से जुड़ेंगे। 119 रनों का लक्ष्य है, जिसके जवाब में बल्लेबाजी के लिए तैयार है डॉगआउट में रंजीत यादव, और उनके साथ एक और बल्लेबाज है। 12th मैन भेज देंगे इलाहाबाद। शहबाज भाई आप अपना 12th मैन भेज दे प्लीज। कस्बा माहौल से आसिफ भाई, बीडीपी लाइव क्रिकेट से हसीब भाई, लाइव प्रसारण इस वक्त पूरे भारत में दिखाते हुए, भारत ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में दिखाते हुए हमारे मंच में बैठे तमाम गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूं इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जो कि काफी खूबसूरत ये ग्राउंड है। स्टेडियम में आप देख सकते हैं, जब आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे हरियाली भरी हुई है। ये हरियाली आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यही खूबसूरती है बिहार और उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में लेदर बॉल का टूर्नामेंट लखनऊ के टीम से मुकाबला चल रहा था, और आपको बता दें कि मैंने कल एक बात कही थी, भैया ध्यान से सुनिएगा। मैंने अली भाई, भैया अली भाई मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा। जब आप कल अंपायरिंग कर रहे थे तो मैंने कहा था, आज आपकी लेदर की मैच थी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा था कि अली बहुत जल्दी खलबली मचाने वाले हैं, और आज ये मैच के हीरो बने, मैन ऑफ द मैच बने हैं बालाजी 11 की तरफ से, और लेदर का मुकाबला जीत के आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीत की हार्दिक बधाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आप अपने, आज तो मैच लगभग खत्म है, कल से अंपायरिंग का तैयारी कर ले। तो इस तरीके से अब दूसरा इनिंग का खेल शुरू होने वाला है। तो अंपायर्स महोदय, दोनों हमारे माननीय अंपायर ग्राउंड के बीचों बीच जाएंगे। जैसे ही अंपायर प्रवेश करेंगे दोनों बल्लेबाज अपने डॉगआउट से तैयार है। हमारे साथ जुड़ेंगे गुड्डू भाई। गुड्डू भाई हमारे सहयोगी गुड्डू भाई कॉम्बॉक्स से जुड़ेंगे प्लीज। सो आई रिक्वेस्टेड फॉर यू प्लीज कम ऑन कमेंट्री बॉक्स, प्लीज कमिंग कमेंट्री बॉक्स। गुड्डू भाई आप कहाँ हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, जो समझ जाइए आप आ जाइए। चेज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आप लोग बताइए, और स्टार भी भेजते रहिए, शेयर भी करते रहिए, पेज को फॉलो तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होने वाले हैं। आजमगढ़ साइड में भी, गाजीपुर में एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है, कौन सा मुझे लगता है जनवरी में, वो भी दिखाऊंगा। जिसका विजेता आप लोग सपोर्ट करते रहिए भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। प्राइज 1,51,000
आखिरी दिन पता चलेगा कि किसके सर पे सजेगा ताज, किसके सर पे बंधेगा जीत का सेहरा, कौन लेकर जाएंगे वो चमचमाती हुई ट्रॉफी। ये आखिरी दिन आपको 17 तारीख को ढलते शाम इस तालुकदार इंटर कॉलेज कप का चैंपियंस टीम तनवीर भाई मिलेगा। है तनवीर भाई है, लेकिन टीम में लेकिन उसके लिए अभी तक लेवल में आपको नहीं है। जद्दोजहद करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी तक देखा जाए तो ये आज के दिन का चौथा और इस टूर्नामेंट का 7वां मैच है और 6 टीमें अभी तक बाहर हो चुकी है। 10 टीमों की अभी भी उम्मीद के किरणें जगमगा रही है। 10 टीम में से कोई एक टीम अभी भी चैंपियंस बनने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन इस वक्त 6 टीमों की जो वो चिराग जल रही थी वो अब पूरे तरीके से बुझ चुकी है। जो चिराग बुझ चुकी है वो अब अगले साल का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 10 चिराग जलते हुए आपको इस टूर्नामेंट में दिख रहे होंगे। तो अभी भी ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि कौन टीम चैंपियंस टीम होगी, क्योंकि अभी आने यहाँ पे एक से एक बेहतरीन टीम आने शेष है। AK-47 की टीम आने शेष है, योगेश पेंकर की टीम आने शेष है। आपको उस्मान पटेल भी खेलते हुए नजर आएंगे, सागर की तरफ से चुनू, अभी ऐसे खिलाड़ी अभी आपको देखने को मिलेंगे जो कि मध्य प्रदेश की टीम है। तो एक से एक अभी दिग्गज खिलाड़ी के आने बाकी है, वो अभी आने शेष है। तो मुकाबला अभी भी बहुत बड़ा होने वाला है। आज आपने जो मुकाबला देखा है उससे कई ज्यादा बढ़ चढ़ के मुकाबला आपको कल देखने को मिलेगा और कल हमारे अली भाई की अंपायरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी बलरामपुर प्रीमियर लीग के कमेंटेटर गुड्डू भाई, अतिउर रहमान गुड्डू हमारे साथ कॉम्बॉक्स में मौजूद है। मैं गुड्डू भाई को बता दूं कि गुड्डू भाई आप मौजूद थे नहीं, जीत के लिए 119 रनों की आवश्यकता है। तो माइक्रोफोन पे आएंगे गुड्डू भाई। नहीं अभी नहीं नहीं हम अंदर बैठा गए लड़के को, उससे बता दीजिए उसको चाबी लेके हैं। अच्छा वहीं लेके खा लीजिए आप, ये सेट यहीं लेके चले आए कर लीजिए आप जैसा। उसमें ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सत्यम भाई अभी मैं आपके जवाब दे रहा हूँ थोड़ा सा।
यार शुरू करा दो करके, शुरू कराओ। और क्या हुआ? कब रहा? ए सिहाब भाई स्टार्ट होगी आगे जाते इसमें, है ना भैया? वो 23 अप्रैल के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। पक्का अप्रैल के बाद एक के पलटिया हो चला जब साला खून खत्म हो जाए स्टार्ट हो वही का वही तो का हुआ नहीं। अब देखिए ये तो 119 रन का पीछा करने के लिए उतरी है स्टार्ट खोल दी, ठीक ना? इलाहाबाद की टीम। उम्मीद है खोल दी। बैठे थे भाई आराम भाई मैं थोड़ा खाना खा लूं फिर आप लोग का जवाब दूंगा। से भाई अब ना मोबाइल काल के ना कारवा बहरवा ठीक है तब अंपायर से गुजारिश है कि मैच को प्रारंभ करा दें। बल्लेबाजी करने के लिए रंजीत और विशाल की जोड़ी इस समय मैदान पर 119 रन का टारगेट इस ग्राउंड के हिसाब से काफी बड़ा माना जाता है 60 ओवरों में। कहाँ नहीं है डुमोन हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। भाई डुमोन नहीं है वो यार ना करके ये कर यार कहाँ नवा बॉल मांगा मैसेज आ रहा का मैं ऊपर खोल के देखो ना और 23 अप्रैल के बाद 23 के बाद अन्य हुई तब तब हमारा हो जाएगा सभी कर लीजिएगा। मैं खोली जहाँ हमें उम्मीद है अब ना चलो खोल है ना खोल लिया अब मैं एक चीज खोल दी इस तरह ना starting in mid April its current article will no longer be available. We will still have access. जहाँ कुल देखी रियल हो तो खोल दी अच्छा भाई ये दूसरा कुछ बताओ तो पागल। तो मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ 119 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है इलाहाबाद की टीम। बल्लेबाज रंजीत यादव स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर अवेलेबल स्टार्ट विशाल बेहतरीन बल्लेबाज है ये दोनों अपनी टीम के लिए चलो स्टार्ट नहीं हो जाए और इन दोनों का चलना बहुत जरूरी इलाहाबाद के लिए। वहीं गेंदबाज के रूप में संभवतः विशाल है गेंदबाजी अटैक पे
पिछले मैच के हीरो बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 2 ओवर में मात्र 9 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। और तो विशाल गेंदबाजी टेक पे सिटी एट से सामने है बल्लेबाज रंजीत यादव। बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बैट और बॉल के बीच दोनों ही टीमों के। बहुत ही बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद शेयर होने के लिए पहले ही गेंद पे इरादे साहब, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रंजीत यादव। उत्तर प्रदेश क्रिकेट का एक ऐसा नायाब हीरा जिसे मनादी सीरीज के रूप में रॉयल एनफील्ड बुलेट गाड़ी भी प्राप्त हो चुके हैं। बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी भदोही। बहुत ही लंबा शॉट पहले ही गेंद पे, सामने है बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, काफी लोकप्रिय विशाल सिंह। बहुत बड़ी उम्मीद है टीम को इनसे। विशाल पुनः एक बार तैयार पे बाली छोर पर रंजीत के लिए। इस बार अच्छी गेंद चार में थी, खुद कर मारना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और अपनी बॉलिंग थ्रू पे गेंद को फील्ड किया। हालांकि इतना आसान काम नहीं होता है तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन बहुत ही चुस्त दुरुस्त विशाल, बहुत ही शानदार क्रिकेटर सुल्तानपुर के लिए आज अपनी टीम में जलवा बिखेरते हुए। 8 ओवर का मैच है। इस बढ़िया शॉट हवा में खतरा हो सकता है और कैच लेने में संभवतः कामयाब नहीं हुए। और 2 रन और भी खाता में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। पहला ओवर प्रगति पे है 119 पे केडीसी बाबू स्टेडियम। बाराबंकी में आज ये जिला स्तरीय खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करते हुए 8 ओवर का अपने मैच है। जिले का नाम रोशन करने के लिए संघर्ष करते हुए इसी बीच अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, छू के बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही अटैकिंग फील्डिंग देख सकते हैं आप। हवा में गेंद खतरा हो सकता है और बहुत बड़े विकेट का पतन। वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी विशाल के द्वारा। बहुत ही बड़ा विकेट का पतन। बदहोई का ये जांबाज खिलाड़ी, आइकन खिलाड़ी के रूप में खेल रहा था टीम में और मात्र 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन की तरफ जाते हुए नए बल्लेबाज के रूप में बलराम पांडे। बहुत बड़ी उम्मीदें है हुई टीम को इनसे। विशाल प्रशंसा करनी होगी इस खिलाड़ी की। पहले ही गेंद में 6 रन आ गए लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं। वापसी करते हुए स्टार बल्लेबाज रंजीत को आउट किया और पवेलियन भेजा और पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पे। पिछले मैच के हीरो हमारे कैलकुलेशन बॉय एमडी आतिफ ने बताया, जानकारी देते हुए उन्होंने अपने चम्मच को नीचे रख दिया क्योंकि कुछ खा पी रहे हैं और बहुत ही शानदार स्कोरर। यकीन मानिए इनको मैंने पहली बार देखा तो मुझे भारत के मिस्ट्री मैन लेग स्पिनर यजवेंद्र चहल की याद आ गई। बहुत ही शानदार स्कोरर, बेहतरीन काबिलियत, बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो स्कोरिंग का क्षेत्र होता है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी विशाल। इस समय चलवा बिखेरती हुए ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 8 रन। इस समय देख सकते हैं स्क्रीन पे
बद्दोपुर के लाइव टेलीकास्ट के ऑनर हसीब भाई इस समय अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए, याद रखिए कि इस धूप में 1 घंटा खड़ा होना मुश्किल नहीं है, वो सुबह से ये खड़े हुए हैं, बहुत ही बड़ी बात, अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार। टीम में और नहीं है, भाई स्क्वाड में है भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपका मेहनत ये जो है रंग लाएगा, हो सकता है आपको बड़े टूर्नामेंट में भी ये मौका मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गेंदबाज के रूप में क्या बता दूं भाई, क्या बता दूं T2 है गेंदबाजी भाई, करने के बता लिए। तो रहा हूं तनवीर भाई, टीम विकास प्लेइंग तो 11 T2 में नहीं है, स्क्वाड के साथ है। इस समय हमारे छोटे भाई तरहा तवाब अकेला के नाम से फेसबुक पे आग लगा देने वाले तवाब भाई इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और रजत सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं। और ये इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद अंदाजी हो गई कवर बाउंड्री के पास 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए बल्लेबाज विशाल, बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी पूर्वांचल के, जैसे देखा गेंद पटकी उसी से किया कवर के क्षेत्र में और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। एक बार फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, अपने खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए सुमित। इस बार बॉल में गेंद खतरा हो सकता है और बड़े विकेट का हुआ पतन। T2 ने दिलाई अपनी टीम को सफलता, गहरी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रही है टीम इलाहाबाद। भाई कामाक्षी ग्रुप रायगढ़ की टीम में है, टिक कर खेलना होगा किसी बल्लेबाज को, एक लंबी पारी खेलनी होगी, साझेदारियां करनी होंगी अगर इस मुकाबले को पटेल जीतना है। और कल उनका क्योंकि इस पहला ग्राउंड मैच पे खेला जाएगा। इस 60 ओवरों में 119 रन का टारगेट काफी बड़ा माना जाता है, इतना आसान नहीं है इस विकेट पर रन बनाना। और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कप्तान और भारत के कोने कोने में काफी लोकप्रिय खिलाड़ी शहबाज। शहबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे 2 झटके लग चुके हैं अब तक इलाहाबाद को। पहला मैच कल 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, आज 9 बजे स्टार्ट हो गया था, कल भी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। कमाल की बल्लेबाजी की थी सुमित बाबा ने, 4 कदम बेदी छक्के लगाए थे अंतिम ओवर में, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। ऐसा कारनामा करने वाले इस टूर्नामेंट में ये पहले बल्लेबाज बने भाई रवि जिन्होंने बनारस लगातार 4 छक्के लगाए हैं। बैटिंग की टीम में है। राजगढ़ की रायगढ़ का मैच कल 9 बजे है, कल 9 बजे मालूम नहीं है भाई। बहुत ही शांत क्रिकेटर और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी सुमित बाबा। बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश की, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी टर्निंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। ट्रिपल गेंदबाजी टेक में सफलता दिलाई है अपनी टीम को। स्टार बल्लेबाज विशाल को आउट किया है। स्ट्राइक पर आए हैं बलराम पांडे। एक साझेदारी की जरूरत होगी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। एक बार फिर दिशा है गेंद और अंपायर का डिसीजन नो बॉल शायद T2 जौनपुर और के। फ्री हिट का मौका इनके पास, अपने बाजुओं को खोलने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इस गेंद पे आप रन बना सकते हैं निश्चित होकर, क्योंकि इस बॉल फ्री हिट है और इस पे आपके विकेट जाने के खतरा भी नहीं। अब
हाँ 3:30 बजे पर बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया, गेंद गई 4 रनों के लिए। देखा कितना बेहतरीन लगा टिकरवा सर। ये वाला है एक का 15,000 मांगे। अंपायर का डिसीजन 4 रन, बहुत ही अनुभवी अंपायर। हमारे अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम, बहुत शानदार तरीके से अब तक इस तो का पूरे पागल बना हुआ था। दिन में आज शानदार अंपायरिंग की है केके ने। हम तो छोड़ दी उनका तो वाला। कैसे तोरा स्कोर बढ़ता हुआ मांगे थे? हम तो पहली बार पूछत रहे, हम दिखाए कि हम पूरा 18 रन का एक भेजे, हम कहे एक का क्या प्राइस है, कह रहा आपको 5 मिलेगा, 5 में दूसरा ये और भी है। प्रगति पे ये है। भी है हाँ VIP वाला जवान है। शहबाज और बलराम की जोड़ी इस समय बीच मैदान पे। VIP जो थीमिया है ओका। तो अब उसे अच्छी कोनो थीमी है बहुत कुछ निर्भर करेगा इन दोनों बल्लेबाजों पर। फिलहाल 90% लाइव कराए वाले वही चलावत है। ये यूज करते हैं। क्या चाहिए स्कोर? इस बार फिर से बढ़िया शॉट, हालांकि फिल्टर वहां पे मौजूद एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील्ड करी, जब तक दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए 2 रन पूरा कर लिया। बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं अपने विकेट की अहमियत को और इस मुकाबले को भी। अगर दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी निश्चित रूप से वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी, और अगर जो भी टीम हारेगी वो इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगी। एक बार दिशाहीन गेंद और अंपायर का डिसीजन, एक बार फिर से नो बॉल। खिलाड़ियों से गुजारिश है कि अंपायर से बिल्कुल बहस ना करें। हमारे अंपायर बहुत ही शानदार और अनुभवी हैं, और एक बार विशेष ध्यान दें कि आपको 40 मिनट का समय है आपके पास, और यहां पे समय देखा जा रहा है आपको 40 ओवर में, ये 40 मिनट में आपको 8 ओवर करने हैं। T2 चले एक बार फिर से, और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी प्रशंसा दी गया कम। लगा बाउंड्री के ऊपर गेंद के 6 रनों के लिए बलराम पांडे। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद इलाहाबाद का स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 119 रन का पीछा कर रही है इस समय इलाहाबाद की टीम। शायद 2 विकेट गिर चुका है, रंजीत और विशाल का विकेट जा चुका है। आप लोग लाइव को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो गेंदबाजी अटैक पे अब विशाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ की तेज गेंदबाज, बड़ी उम्मीदें होगी टीम को इनसे। विशाल चले एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस किया और लेग की तरफ भटकी हुई गेंद, उसका पूरा खामियाजा भुगत दिया, 4 रनों के लिए खेल दिया उसे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अभी भी पावर प्ले आना, इसलिए कोई फिल्टर नहीं मौजूद नहीं था वहां पे, और पटकी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। कप्तान शहबाज, बड़ा नाम, 2 ओवर में 32 रन 21 रन बच चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत कुछ निर्भर करेगा कप्तान पे। और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, जितनी भी प्रशंसा की जाए कब। अंपायर का डिसीजन 4 रन।
पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज शहबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे, हवा में गेंद और बहुत ही बड़े विकेट का पतन। कप्तान शहबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये जरूर खतरे की घंटी है इलाहाबाद के लिए। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, जैसे मैं बात ही कर रहा था कि विशाल एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है, उन्होंने दिखा भी दिया। पैंतीस पे तीसरा विकेट गिर गया भाई। तीसरे विकेट का पतन हुआ, इलाहाबाद गहरी मुसीबत में फंसती हुई। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं गोलू रैना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। एक बेहतरीन इनिंग खेलने होगा किसी बल्लेबाज को। हालांकि जिस तरह से गेंदबाजी अटैक है वो काफी प्रभावित करेगी। हालांकि इतना आसान काम नहीं है इन गेंदबाजों पे, लेकिन एक बड़ी पारी आपको हीरो बना सकता है इस मंच से। इस टाइप पे गोलू रहने भैया। इस बार बढ़िया शॉट हवा में, खतरा हो सकता है और कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि पूरी कोशिश की थी टीटू ने। विशाल गोलू इस समय 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्कोर है 37 रन। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, कप्तान को आउट किया इसी ओवर में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को। खुशकिस्मत है बल्लेबाज की बैट का बाहरी किनारा नहीं लिया, वरना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और एक बार फिर से कैच लेने में कामयाब नहीं हो सके। एक और जीवनदान मिलता हुआ गोलू को, दूसरा जीवनदान ओवर की। लाइव तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है, में पानी ना आएगा भर लिए हो तो 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी बहुत चाहिए भाई, 38 बना है, अभी 90 रन चाहिए। मुझे लगता है 3 ओवर और है। हाँ 3 नहीं 5 ओवर होगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन 5 ओवर में 90 के करीब। 3 विकेट के नुकसान पे 119 रन जीतने के लिए बनाने हैं ये सब जानकारी इलाहाबाद को। तो बीडीपी क्रिकेट लाइव पे के साथ दिखाया जा रहा है, थोड़ा जरूर चिंता का विषय होगा, लेकिन मिल जाएगी भाई। इसके बाद आज कोई मैच नहीं है, कल सुबह रायगढ़ का मैच है, ठीक है, लेकिन उस्मान पटेल की टीम का। ये चिंता का विषय है इलाहाबाद के लिए। गेंदबाजी अटैक पे एक बार पुनः विशाल सिंह। विशाल चले एक बार फिर, पार को क्रॉस किया। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट।
अंपायर का डिसीजन 6 रन। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी इलाहाबाद को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। गोलू के 2 जीवनदान मिले इस मुकाबले में और उसको पूरा तरीके से भुनाते हुए छक्का लगाया मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से। लाइव को शेयर भी करते रहे भाई लोग। हालांकि वहां पे कोई फिल्टर मौजूद नहीं था। स्कोर 44 रन पे जा पहुंचा। कल का मैच अच्छा है, उस्मान और उमर का मैच। आजमगढ़ भाई कल हार के चली गई है। कल सुबह मैच स्टार्ट होगा 9 बजे से मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कल बता दीजिए क्या होता है। उस्मान पटेल आ रहे हैं। बताओ उस्मान पटेल आ रहे हैं, हसीब जौनपुरी आ रहे हैं। अरे भैया हम तो ऑलरेडी हैं। 29 एक पर लाइव 84 स्ट्रीमर कुछ और आ नहीं रहे है, हैं। 14 छक्का चाहिए। भैया आजमगढ़ हार गई। तालुकदार इंटर कॉलेज कप 2022 जिसका आज ये दूसरा दिन सफलतापूर्वक चलता हुआ। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट अब तक। खिलाड़ी है पीछे। बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पे पूरी कोशिश की थी विशाल ने लेकिन गेंद को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। एक और चौका मिला तो बैक टू 2 बाउंड्री आ चुकी है अब तक। फील्डिंग का जो स्तर है वो काफी खराब रहा है इस इनिंग में सुल्तानपुर का। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप फील्डिंग में अगर ढिलाई करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होंगे। हालांकि अगर वो कैच उठे थे उसको मौके को बनाया होता तो नतीजे अभी कुछ और होते। इस बार अच्छी गेंद। गोलू बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। नहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज। कल मध्य प्रदेश की 2 टीम है, एक सतना की है, इलाहाबाद एक की कटनी टीम से की है खेलते हुए और इलाहाबाद। बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे। इलाहाबाद का रायगढ़ की टीम है, गाजियाबाद की टीम है, गाजीपुर की टीम है। कल टोटल 5 मैच खेले जाएंगे। हवा में गेंद खतरा हो सकता है और बहुत ही बड़े विकेट का पतन। बहुत ही बर्बादी खिलाड़ी, बहुत ही शानदार क्रिकेटर विशाल। जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम। पिछले मैच के हीरो शानदार भाई वो तरीके से अपनी टीम को BDP लाइव जहां पे BDP बहुत ही लाइव शानदार तरीके से गेंदबाजी करते क्रिकेट हुए के हसीब भाई गोलू है, को आउट किया। हसीब अजीज बद्दोपुर क्रिकेट अभी लाइव बल्लेबाजी करने के लिए आए रवि बनारस। मैं मैदान के बाहर से लाइव दिखा रहा हूँ भाई। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बल्लेबाज पर। निश्चित रूप से इस टीम को अंत तक आएंगे खेलना होगा अगर मुकाबले को रवि जीतना है तो। बनारस। मुझे जो लग रहा है, जो मैं जानता हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि यही जोड़ी है। अगर इसने मार दिया इस जोड़ी ने तो मैच बन सकता है, वरना सुल्तानपुर हावी है मैच पे। भाई शहर का टूर्नामेंट है, पब्लिक ऐसे ही रहती है। बरेली का मैच, बरेली तो बाहर हो गई है, सीतापुर बची है। अच्छा हाँ, बरेली की है भाई। गेंद खतरा हो गेंद सकता हवा है। में खतरा हो सकता है। वो भी बना रहा था। लाजवाब क्रिकेट, बेमिसाल क्रिकेट, बहुत ही शानदार। 2 कार्टन बोल्ड, दोनों ही कैच उन्होंने खुद लिया और इलाहाबाद की जो उम्मीद है वो धूमिल होती हुई। बहुत ही जबरदस्त खेल का बाजार पेश करते हुए सुल्तानपुर की टीम हैरान कर दिया है अपने खेल से। प्रशंसा करनी होगी सभी खिलाड़ियों की। इस टीम के सभी खिलाड़ियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम।
कोई जरूरत ही नहीं थी इस तरह की स्टोक लगाने का। जानते थे इस मैच की कीमत को, और कहीं ना कहीं रवि बराड़ के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही, विकेट गिरे थे और इस समय गेंदबाज हैट्रिक पर। अगर हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से एक बड़े मंच पे एक बड़ा 120 का टारगेट है। रिकॉर्ड इनके नाम जुड़ जाएगा। नए बल्लेबाज के रूप में आए अरविंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज। मऊ हार गई है भाई, मऊ हार गई है। 48 रन पे 5 विकेट गवा दी है मऊ की टीम इलाहाबाद बरेली से की हार टीम गई ने, और विशाल ने जलवा बिखेर दिया अपना। हैट्रिक पर है विशाल, मौका है इनके पास और हैट्रिक करते हुए, वाह भाई वाह, रिकॉर्ड में यकीन माने इससे अच्छा क्रिकेटर गेंदबाज अभी तक हमने नहीं देखा। बलरामपुर प्रीमियर लीग में इन्होंने सुपर ओवर को टाई ओवर करा दिया था, मात्र 3 रन चाहिए थे और 2 रन ही दिया था और सुपर ओवर को भी टाई करा दिया था। बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बहुत ही लाजवाब खेल का मुजाहरा पेश करते हुए हैट्रिक लगा दिया। यहाँ पे 6 विकेटें गिर चुकी है। हैट्रिक। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से कस्बे कादीपुर में जन्म लेने वाले विशाल सिंह इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अपना जलवा दिखाते हुए, बहुत ही शानदार क्रिकेटर। अगले 4 ओवर के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे आपसे, मुन्ना भाई। ऐसा गेंदबाजी करने वाले को बल्लेबाज का काल कहते हैं। ऐसा बल्लेबाजी, ऐसा गेंदबाजी करने वाले भाई जौनपुर की टीम वाले ने गेंदबाज को बल्लेबाज का काल बोलते हैं। और जिस तरीके से गेंदबाजी किए हैं विशाल सिंह, प्यार से इन्हें भौकाल बोलते हैं। कैसे बलरामपुर प्रीमियर लीग में एक अगर टोटल देखा जाए T20 फॉर्मेट के नजरिए से, छोटे फॉर्मेट के नजरिए से, तो आखिरी ओवर में 3 रन, 4 रन, 7 रन, 8 रन बचाना थोड़ा टफ होता है। वहां से सुपर ओवर में मैच को पहुंचा दिया। अगर बात की जाए यहाँ पे अगर विशाल सिंह की ओवर की, तो पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था और इस ओवर से 3 महत्वपूर्ण सफलता। आप अगर विकेट पे नजरें डालें तो तीनों के तीनों बड़े विकेट। पहले शहबाज को किया, फिर उसके बाद जो टीम की रीढ़ की हड्डी होती है, रवि बनारस मानी जाती है, उन्हें चलता किया। फिर उसके बाद अरविंद को क्लीन बोल्ड कर दिया और दोनों जो पहला विकेट था, दोनों पे खुद कैच लिया। उन्होंने खुद अपने ऊपर ही भरोसा दिखाया और गए और कैच लपका। तो ये बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने कॉल भी किया, विकेट भी पूरा किया। तो कहीं ना कहीं ये चौथे ओवर के जो आखिरी के 3 गेंदे हुए, उस 3 गेंदों से मोमेंटम बिल्कुल ही शिफ्ट हो चुका है अब ईशान 11 सुल्तानपुर की तरफ। हालांकि रन अगर देखें अगर गुड्डू भाई, तो 4 ओवर 48 रन, यहीं पे 3 विकेट था और यहीं पे 4 ओवर 48 6 हो गए। यानी कि जो आखिरी के 3 गेंदे थे वहां पे थोड़ी सी संयमता की आवश्यकता थी और पहले गलती की है शहबाज। हालांकि शहबाज की जो गेंदे थी वो स्लोअर डिलीवरी रखा था, थोड़ा ज्यादा कटर बॉल थी, वो खेलने की प्रयास कर रहे थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, किनारा लिया, फर्स्ट स्लिप का सहारा मिला, विकेट गिरा। मगर यहाँ पे रवि बनारस को उस प्रकार की शॉट की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन्हें पता है कि विशाल किस प्रकार के गेंदबाज है, किस दर्जे के गेंदबाज है। तो वहां पे मैं कहूंगा कि रवि बनारस से थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल अब यहां से 4.1 ओवर का खेल हुआ, 49। क्या बलराम पांडे, जिनके कंधों पे जिम्मेवारी होगी, अब बलराम पांडे यहां से क्या करते हैं। एक बार फिर ईशान 11 सुल्तानपुर, जो अगर अपना इनका पिछला मुकाबला का अगर बात किया जाए गुड्डू भाई, तो ये टीम लगभग आखिरी समय की अगर बात की जाए तो हारती हुई फिर जीती है, जीतती हुई हार भी रही थी। तो ये काफी उतार चढ़ाव का मामला चला था उस मैच में और आखिरी गेंदों पर छक्का लगा के मैच को जीत दिलाया था विशाल।
ये ओवर पिच बॉल है, कोसों दूर गई है, बहुत ही लंबा छक्का, और ये छक्का निकला है बल्लेबाज जैद के बल्ले से। तो जाहिद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अभी जैद का आना शेष है। ये लाइन से भटके, और वाइड का इशारा आता हुआ। जुल्फिकार जो कि पिछले इनिंग में इन्होंने थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैच में ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। इस वक्त 4.4 ओवर के बाद 56 विकेट के नुकसान पे थोड़ी सी स्थिति इस वक्त नाजुक दिखाई देती हुई भूमि 11 इलाहाबाद, जो कि शहबाज की कैप्टेंसी और शहबाज की प्रतिनिधित्वता। जी हाँ, कल कामाक्षी ग्रुप रायगढ़ में उनका डगआउट का माहौल अगर देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा सा मायूस दिखाई देता हुआ। 120 का टारगेट है। फिर से चलेंगे जुल्फिकार, एक बार फिर से एक स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस बार गति में अगर बात की जाए तो काफी तेज गति से डाला था इस बॉल को। तो इस तरीके से जुल्फिकार गेंदबाजी करते हुए 57 रन 6 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर का यह मुकाबला चलता होगा। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला और ये इस टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला। बल्ला काफी जोर से घुमा था, एक जोरदार अपील हुई है, बल्लेबाज खुद चल पड़े हैं, एक और सफलता मिली है। जाना पड़ेगा इस बार बल्लेबाज जाहिद को बाहर। बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर का मिल गया सहारा, और एक सफलता मिलता हुआ। भाई कब से यही तो बोल रहा हूँ कि कल रायगढ़ के का बाद ये मैच, कल 7वां रायगढ़ सफलता का मिला मैच। है। अब कैसे बोलूं मेरे भाई। अगर आप नजर डालें स्कोर कार्ड पे तो लगातार आखिरी के कुछ गेंदे से विकेट के बाद की अगर जो गेंदे डाली गई है, सिंगल आया, फिर उसके बाद डॉट डॉट, फिर एक छक्का आया, लेकिन फिर उसके बाद 3 डॉट गेंदे, और उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। तो 5वां ओवर संपन्न है। 5 ओवर के बाद 57 3 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं तालुकदार इंटर कॉलेज कप बाराबंकी केडी सिंह बाबू स्टेडियम के इस ऐतिहासिक फील्ड पे, ऐतिहासिक मैदान पे, जो कि इस टूर्नामेंट का 7वां ग्रुप बी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला और इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो कि एक तरफ ईशान 11 सुल्तानपुर, दूसरी तरफ भूमि 11 इलाहाबाद। बलराम पांडे की अगर बात की जाए तो 7 गेंदों में 13 रन बनाए हैं बलराम, जिसमें 1 छक्के 1 चौके शामिल है। लेकिन अब यहां से बलराम को एक बड़ी पारी खेलने की उम्मीद। जिस तरीके से बलराम पांडे इस मुकाबले के पहले जब ये अपना मुकाबला खेल रहे थे, ये अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रहे थे, बलराम के बल्ले से एक शानदार अर्धशतकीय इनकी पारी आई थी। और यहां पे कुछ उसी प्रकार बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब महज 18 गेंदों का खेल शेष रह चुका है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जैद। अठारह गेंदों से जीत के लिए 62 रन, 20 रन पर ओवर।
ये बलराम पांडे का भी विकेट जी मिल जाएगा। बलराम पांडे भी अपना विकेट गंवाएंगे। एक उम्मीद की किरणें जो कि अभी बरकरार थी, लगभग अब वो भी विकेट गिरता हुआ, अब उम्मीद जो है थोड़ी सी नाजुक होती हुई, और ये 8वें विकेट का पतन होता हुआ। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कोई दर्शक, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोई ऑडियंस कि जो टीम इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर होंगे उनकी स्थिति इस वक्त इस तरीके की होगी कि 57 पे 8 विकेट गंवा देंगे। लेकिन यही क्रिकेट है, यही वक्त है, यही समय है। समय बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। अपना पिछला मुकाबला एक तरफा जीते थे 98 रनों से, वही पिछला मुकाबला काफी रोमांचक मुकाबला जीता था ईशान 11 सुल्तानपुर। इलाहाबाद ने एक तरफा 98 रनों से जीता था, लेकिन इस वक्त बिल्कुल ही उसी प्रकार एक तरफा अब धीरे धीरे दूर होते हुए मैच से दूर दिखाई दे रहे हैं। तो अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं जीशान। 17 गेंदों में चाहिए 62। क्या अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लगातार राइट हैंड के बल्लेबाजों को लेग कटर डाला है, और लेग कटर के साथ साथ गेंदबाजों की जो गेंद की वेरिएशन है, हवा में जो स्विंग करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहीं पे बल्लेबाज चकमा खाए हैं। और मेन जो टर्निंग पॉइंट था वो रवि बनारस का था। रवि बनारस को वहां पे बड़े शॉट की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आउट हुए थे बल्लेबाज शहबाज, और शहबाज के आउट होने के बाद बड़ी शॉट की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसान विशाल को 2-3 गेंदे वो खेल सकते थे, वो उस ओवर को डिफेंस कर सकते थे, लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन छक्का आता हुआ बल्लेबाज जैद के बल्ले से एक ताबड़तोड़ 6, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए काफी अच्छा ओवर डाला था जैद, लेकिन अब इनके हाथ में बल्ला है, लेकिन काम नहीं आएगा। क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पे बल्लेबाज को। ये 9वें विकेट का पतन। महज औपचारिकता है शेष। जीत के लिए अगर काउंटडाउन की बात किया जाए तो यहाँ पे अब 14 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता। चलिए, आज का मुकाबला ये लगभग आपको आखिरी पड़ाव पे जा चुकी है, लेकिन कल 5 मुकाबले होने हैं और 5 बेहतरीन मुकाबले। जो भी आपको स्टार दिखेंगे टेनिस के, वो कल ही दिखेंगे। बचे हुए जितने स्टार हैं टेनिस के, वो कल आपको इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी के इस ऐतिहासिक मैदान में दिख जाएंगे आपको। योगेश पेंकर, अंकित मोड़िया AK-47, उस्मान पटेल, शोम सिंह, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं। जीतने वाली टीम को महिमा बेकरी की तरफ से केक दिए जाएंगे। व्हाइट का इशारा आता हुआ, तो एक केक जो कि महिमा बेकरी की तरफ से दिए जाएंगे जो विनर बनेंगे आज के। ये लीजिए, धीमी गति से डाला इस बॉल को, जब तक है सांस तब तक है आस, इसी उम्मीद के साथ, और यह उम्मीद भी खत्म होता हुआ लव का कैच, जीत लिया मैच को। इसी के साथ लाल जर्सी व्हाइट जर्सी पे थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ, और भूमि 11 इलाहाबाद जो कि इस तरह की प्रदर्शन अक्सर करती नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट एक डे होता है, और इस वक्त भी मेरी कमेंट्री मात्र 2 ओवर ही हुई है। तो आज हमारा 4 ओवर अपने कोटे का गया है। कहाँ गया है गुड्डू भाई? हमारे बीच पहुंचेंगे गुड्डू भाई। चलिए भाई, सुल्तानपुर सेमीफाइनल में कल मिलते हैं उस्मान पटेल की टीम के साथ। कल सुबह उस्मान पटेल की टीम